दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन लालता यादव से एक छोटी सी चूक हो गई। जी हां, मैं आपको जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, यह जौनपुर अनुराग यादव मामले की बात कर रहा हूं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मतलब कि लालता यादव का लड़का जो है दरोगा था और एसआई में सीधे भर्ती हुआ था, जिसका नाम है राजेश यादव, और एक इसका लड़का और रमेश यादव। यानी लालता का परिवार सब कुछ पैसे से, सिस्टम से, तमाम रिश्तेदारियां भी इसकी जो है सब दबंग था। आदमी के पास जब कहते हैं ना, जब पैसा आ जाता है तो दिमाग काम करना जो है बंद हो जाता है। और मैं केवल लालता यादव की ही बात नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जब पैसा आ जाता है तो उनकी मति जो है वो काम करना बंद कर देती है। यानी उनके दिमाग जो है वह काम करना बंद होता है और वहीं से उनकी पतन और सतगति और जो है दुर्दशा का शुरुआत होता है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यहाँ जो है लालता यादव को यह लगा था कि अब इस परिवार और चारों तरफ इस गांव में हमारे अलावा कोई है ही नहीं, और लालता यादव ने यही गलती की। हम मानते हैं कि अगर मारपीट होती है, झगड़ा होता है, अगर बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो जो बड़े होते हैं वह लोगों को समझाते हैं, और कहा जाता है कि ऐसा है कि इस तरीके की घटनाएं न करें। यानी आदमी कहता है ना कि बुजुर्ग जो है वो बच्चों को समझाते हैं। अगर बच्चे कहीं लड़ाई करते हैं तो बुजुर्ग का उसमें जो है हाथ यह है कि वह पहुंच करके जो है उस मामले को शांत कराए, लड़ाई को शांत कराए। यह जो है बुजुर्गों की आज से नहीं, हम लोगों के आजा पुरखा की ही देन थी कि वह जो विवाद से कतराते थे और बच्चों को समझाते थे, संस्कार सिखाते थे। लेकिन ऐसा लालता यादव ने नहीं किया। लालता यादव 40 साल से मुकदमा चल रहा था। अगर 40 साल से मुकदमा चल रहा है, मुकदमा अगर न्यायालय में विचाराधीन कोर्ट में है, दीवानी चल रही है, तो उसमें जो है इस तरीके की अनुराग यादव की हत्या कर देने में, वो भी 60-65 साल का व्यक्ति जिसमें शामिल हो, और उसके लड़के जो है वहां मिल करके उसका तलवार से गला काट दें, यह दोस्तों कितनी, मतलब आप समझ लीजिए कि उसने जो है यह सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से जो है हमारे साथ दुर्दशा या पतन का रास्ता जो है यहीं से शुरू हो जाएगा। दोस्तों एक बात तो तय है, आप समझ लीजिए कि अनुराग यादव का परिवार तो बर्बाद हुआ। बर्बाद का मतलब ये है कि अनुराग यादव के माता पिता, उनकी आंखों के आंसू जो है आप देख रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। उनकी बहनों की स्थिति अगर आप देख लेंगे तो आपका दिल फट जाएगा, रोने की दशा में आप हो जाएंगे कि आपके भी आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। यानी उस माता पिता, उन बहनों के हालात जो है इस मोड़ पर इसने कर दिया, केवल अनुराग यादव की जो है हत्या कर दी। वह लड़का जो है कुछ भी जमीन संबंधित, आप बताइए कि 12 साल, यानी कहने का तात्पर्य कक्षा 12 में लड़का पढ़ता हो, 16 साल 17 साल का लड़का हो, उसको क्या पता, खेलने खालने पढ़ने के अलावा उसको क्या पता कि जमीन में दीवानी क्या होता है, या जमीन का फौजदारी क्या होता है, या जमीन मामला होता क्या है। लेकिन इसको जो है लालता यादव, इस परिवार को केवल यही एक थी कि आज नहीं कल अनुराग यादव जिस विभाग में जा रहा है, जो ताइक्वांडो जो खेल खेल रहा है, तो यह आज नहीं, अगर जौनपुर से लेते हुए प्रदेश और देश स्तर तक यह कुछ भी कर सकता है। और उसके दिमाग में दूसरी तरफ यह भी रहा होगा कि अगर अनुराग यादव को मार देंगे, इसकी हत्या कर देंगे, तो इसके पास बचेगा कौन? कोई है ही नहीं। तो उसके बाद तो फिर कल तो फिर जमीन मेरी ही है। क्या इसने यह कभी सोचा था कि इसके बाद इसका परिणाम क्या होगा? दोस्तों सदैव यह बात आप समझ लीजिए, कभी भी कोई भी क्राइम अगर आदमी करता है तो गुस्से में या प्लान के तहत उस अपराध को अंजाम दे देता है, लेकिन उसके बाद उसको परिणाम जो है पता नहीं होता। परिणाम वो बाद में समझता है, जब तक जो है उसके हाथ से जो निकलना था वो निकल चुका होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये आप समझ लीजिए कि जो होना था वो हो गया। अब वह सोच रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। अगर यही परिणाम इसने पहले सोच लिया होता कि मेरा जो है अच्छा खासा बेटा आज एसआई है, कल जो है दरोगा होता, इंस्पेक्टर होता, उसके बाद आईजी डीआईजी, यानी उसका एसआई रैंक की भर्ती है, वो तो इंस्पेक्टर जो है इतने बड़े पोस्ट पर था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसने जो है जबरन जो है बंजर जमीन और छोटे से टुकड़े के लिए, दूसरे की जमीन हड़पने के लिए, आप समझ लीजिए कि अपने परिवार की, अपने लड़के की, अपनी बहू बेटे की इसने जिंदगी जो है बर्बाद कर दी, नरक में डाल दी। और खासकर उस दरोगा राजेश जो यादव जो बेटा है, उसको भी इतना समझ में नहीं आया। उसको भी अगर मान लीजिए कहीं अगर बाप अनैतिक मार्ग पे चलता है, बेटा पढ़ा लिखा है, बेटा एक ऐसे पुलिस विभाग में है जो कि दूसरे को समझाते हैं, क्राइम से जो है वह रोकते हैं कि नहीं ये काम नहीं, यह क्राइम है, इसको नहीं करना है,
लेकिन वह भी बाप के साथ साजिशन यानी मिल करके उसके बाद वह भी जो है उसी घटना में शामिल था और वह भी जो है इस घटना में अनुराग यादव को हत्या मतलब करवाने में जो है पूरा सहयोग दिया। बाद में उसके सीडीआर और उसके तमाम जो है रिकॉर्डिंग से वह जो है पकड़ा गया। तमाम उसके मोबाइल तब तक थे जब तक कि अनुराग यादव की हत्या हुई। अनुराग यादव की हत्या के बाद हत्यारे जो है उन लोगों को लखनऊ ले जाकर के अलीगंज जो है अलीगंज में उनको सरेंडर करवाया गया। सरेंडर करवाने के बाद पुलिस के माध्यम से वापस लाया गया ताकि मतलब इनको कुछ किसी भी प्रकार की इनकाउंटर या पुलिस निपटा न दे। यानी पूरा जो है पुलिस वाली दिमाग उसने लगाया। उसको भी यही नहीं पता था कि हम भी कल जो है दरोगा हैं तो हम भी जो है जेल चले जाएंगे, उसके बाद जो है वहाँ सजा और फांसी जो प्रक्रिया होगी वह होगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि इधर इसने जो है अनुराग के परिवार को बर्बाद किया, यानी अनुराग की हत्या करके उनको तो बर्बाद ही कर दिया, लेकिन इसको यह नहीं पता है कि उसके बाद का अंजाम क्या होगा। एक बात तो आप समझ लीजिए, मैं आपको आज जो है यह गंभीरता से यह आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बुलडोजर तो इसके घर पर चलकर ही रहेगा। आज नहीं कल यह बंजर की जमीन जो है यह खाली होगी, बुलडोजर इसके घर पर चलकर रहेगा, इसका घर बचेगा नहीं और उसके बाद जो है यह छूटेगा नहीं। इसको जो है सजा या फांसी भी यह तय है, क्योंकि जो है इतना हाईलाइटेड मामला है और जब भी मीडिया सुर्खियों में जो भी मामला इतने हाईलाइटेड हुए हैं तो आप समझ लीजिए वह अपराधी बचा नहीं है। तो यह लालता यादव का जो परिवार है यह बचेगा नहीं। यह देखिए दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं, मैंने कई वीडियो में कहा था कि मिट्टी में मिल गया परिवार। मिट्टी में मिलने का मतलब यह है कि मर जाना ही नहीं मिट्टी में मिलना होता है। मिट्टी में मिलने का मतलब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाना। अब आप बताइए किस काम पे आप रह गए, परिवार सब जो है बिखर गया, लड़के बच्चे कहाँ भागे भागे घूम रहे हैं, उसके बाद 4-4 6-6 लोग सब जेल में हैं, जेल में सजा होगा, उसके बाद फांसी होगी, तब तक में क्या बचेगा, उसके बाद कहानी खत्म। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, चाहे जमीन संबंधित विवाद हो, चाहे कोई भी विवाद हो, मारपीट और हत्या से जो है उसका निराकरण नहीं होता। अगर आप ये सोचें हम किसी को मार देंगे, निपटा देंगे, उसका समाधान हो जाएगा, तो वह मारपीट हत्या से समाधान नहीं होगा, बल्कि आप और उलझ जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि आजकल जो है जहां भी हत्याएं या मारपीट होती है उसको जो है सबूत छुपाने में या गुस्से या जोश में इस तरीके के जो लोग अपराध कर देते हैं उनका अंजाम जो है बहुत बुरा हुआ है। और यही लालता यादव के साथ होगा। कल की तारीख है, यानी कल जो है 30 तारीख है और 30 दिसंबर को जो है तारीख लगी हुई है। तमाम वकीलों से लेते हुए तमाम लोग, जनप्रतिनिधि, पत्रकार सब एक साथ हैं और सब यही चाहते हैं कि इसके घर पर बुलडोजर चले और इसको सजा फांसी जो कुछ होना हो, लेकिन यह बर्बाद हो जाए। उन माँ बाप के आंसू, उन बहनों के आंसू अगर आप देखेंगे तो आपका दिल फट जाएगा। किस कदर से, किस तरीके से तलवार से उनका गला काट दिया। बताइए, एक जो है 60-65 साल का यह आदमी जो है, अरे इसको तो समझाना चाहिए अपने बच्चों बेटों को कि नहीं इस तरीके का झगड़ा मत करो, मारपीट मत करो, इसको तो समझाना चाहिए। जब मामला न्यायालय में है तो आप न्यायालय को देखते, न्यायालय क्या फैसला देता है, लेकिन इसने न्यायालय के मामले को जो है चुनौती देते हुए इसने एक और अपराध यह कर बैठा। अब आज पूरा देश, पूरा दुनिया इसको थू थू कर रही है और इतना अच्छा सब कुछ सिस्टम था, बेटा दरोगा था, पैसा था, सारा सिस्टम था, लेकिन पूरा देश इसको थू थू कर रहा है। सब कह रहा है कि इसका एनकाउंटर हो, कार्रवाई हो, इसको जो है जो कुछ भी हो सरकार के पास कड़ी सी कड़ी सजा जो है इसको दिया जाए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 30 दिसंबर का इंतजार है। 30 दिसंबर को जो है ऐसा आश्वासन है कि फैसला होगा। और यह भी कहा गया है जिलाधिकारी और एसडीएम के माध्यम से कि देर आए दुरुस्त आए, वह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जमीन वह खाली होगी, यानी बुलडोजर चलेगा, बाकी जो न्यायिक प्रक्रिया है वह होगी, यह बचेगा नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है अनुराग यादव के मामले में? अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।